नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात करें तो सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी कॉमेक्स पर 4.5% गिरावट देखने को मिल रही है। टूटता हुआ बाजार नजर आ रहा है। $62 के करीब करीब चांदी इस वक्त ट्रेड कर रही है। 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी चांदी में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 2,26,800 के करीब चांदी ट्रेड कर रही है। गोल्ड भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 1.5% कॉमेक्स पर गोल्ड गिरा हुआ है। $4142 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर भी गोल्ड 1,46,000 पर नजर आ रहा है। यह अचानक आज के सेशन में गोल्ड सिल्वर में प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या यहां से और प्रेशर देखने को मिलेगा? क्या चांदी 2 लाख के करीब भी जाएगी? और $60 का जो सपोर्ट है चांदी का, क्या वो भी टूटता हुआ दिखाई देगा? तमाम सवाल है। सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। एक्सपर्ट से राय लेंगे। ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, ये भी एक्सपर्ट से हम लोग समझेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी और मिराय एसेट शेर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड जिगर पंडित जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। शुक्रिया आपके शो पर बुलाने के लिए। जी सर, शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। बातचीत शुरू करते हैं। चांदी से शुरुआत करेंगे। अमित सर, चांदी से पर सबसे पहले आपसे व्यू लूंगा। जिस तरह से हम लोग चांदी के मार्केट को देख रहे हैं, आज के सेशन में कॉमेक्स पर 4.5% की गिरावट है। सर, क्या लग रहा है, क्या यहां से और गिरावट देखने को मिलेगी? और ये सर सेलिंग प्रेशर अचानक से आज क्यों दिखाई दिया? मतलब प्रेशर तो था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही 4.5%। ब्रिज जी, देखिए टेक्निकली अगर हम देखते हैं ना तो चांदी ने ऐसा नहीं कि आज चांदी गिर रही तो अपन आज कह रहे हैं कि बाजार में इस वजह से गिरावट हो रही है। मल्टीपल टाइम्स कहा गया है कि 3 लाख रुपए तक एक बार 2026 में भाव दिखना चाहिए। हमने 3 लाख रुपए के ऊपर का भाव भी देख लिए। मल्टीपल टाइम्स कहा गया है कि बाजार टाइम करेक्शन में है और वाकई में फरवरी से जब से गिरावट आना चालू हुई है, आज हम 5 महीने गुजार चुके हैं। बाजार ना 2 लाख के नीचे गए हैं ना 3 लाख के ऊपर गए हैं। बाजार अभी भी टाइम करेक्शन में है। तो जब बाजार टाइम करेक्शन में रहते हैं तो कुछ दिन मंदे होते हैं, कुछ दिन तेज होते हैं और अल्टीमेटली बाजार इस जगह पे आगे खड़े हो जाते हैं जहां पर ट्रेडर्स को ये फील होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बाजार अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश 2 दिन पहले से ही हुए हैं। इनफैक्ट जब से 2,40,000 रुपए का लेवल कटा है तब से बाजार में 2,40,000 रुपए के ऊपर की ट्रेडिंग हमने देखी नहीं है। ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अभी 2,27,000 के आसपास का भाव है। मुझे लगता है 2,22,000 के आसपास एक छोटा ठहराव आने की उम्मीद है। अगर 2,22,000 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो बाजार में 2,16,000 और 2,12,000 रुपए तक की भी गिरावट संभव है। अभी भी तेजी नहीं करनी है। तेजी करनी है तो सिर्फ 2,43,000 की बात करनी है। मैं हमेशा से अपने वीडियो में ये कहता हूं कि ब्रेकआउट जोन नाम की एक चिड़िया है जो हम अपने दर्शकों को देके जाते हैं। तो वो 2,43,000 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तब हम महंगा लेना प्रेफर करेंगे। लेकिन इस तरह से बाजार को गिरते हुए देखकर सस्ता हो गया, ये सोचकर कि भाई यहां से लाउमाल हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, 3 लाख के भाव आ जाएंगे, 4 लाख के भाव आ जाएंगे, वो फोमो में नहीं जाते। तो 2,43,000 के ऊपर जाए तब तेजी की उम्मीद, वरना बाजार अभी या फिर यहीं कंसोलिडेट करेंगे या फिर यहां से गिरने की उम्मीद ज्यादा है। ब्रिज जी। जिगर सर, आपका क्या व्यू है चांदी को लेकर? क्या यहां से और गिरावट देख रहे हैं आप? $60 के करीब आज के सेशन में ही दिखाई दे सकता है। $60 पर चांदी या उसके नीचे या वहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या व्यू है? ओवरऑल शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपके सिल्वर को लेकर? सो क्लियर कट अभी तो ट्रेंड जो दिख रहा है उसमें वही है। चांदी हमें अभी भी वीक लग रही है और नीचे जा सकता है। रूपी टर्म में अगर बात करता हूँ आपके श्रोताओं के लिए कि अभी जो 2,27,000 के आजू बाजू जा रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। अगर थोड़ा बाउंस मारता है वहां पर अच्छा सा सेलिंग जोन आ जाएगा। 2,28,000 के आजू बाजू वहां पर सेल करिए। नीचे में हमें लग रहा है, अगर इंट्राडे स्पेसिफिकली बात करूं तो हमें नीचे का टारगेट एक 2,24 और एक 2,21 लग रहा है। तो 2,21,000 पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेंड अभी तो मंदा ही लग रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे टेक्निकली भी 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही चल रहा है गोल्ड सिल्वर दोनों ही। तो हमें लग रहा है काउंटर अभी भी सिल्वर में मंदी का ही है। एंड सिल्वर हैज ऑलवेज बीन वॉलेटाइल, तो थोड़ा सा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर वहां रहेगा। बाय करके अभी रुक जाइए। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करना है तो बाय अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाय अभी नहीं करना चाहिए, ये सर की राय है। लगातार हम लोग प्रेशर देख रहे हैं। मैं चाहूंगा जिगर सर एक बार ट्रेडिंग कॉल दोहरा देंगे आप, जो सिल्वर का अभी आपने बताया।
सो सिल्वर का अगर मैं बात करूं तो जो जुलाई महीने के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं उसमें 2,28,200 के आजू बाजू आए, तब एक बार उसको सेल करिए। उसका स्टॉप लॉस रखिए 2,32,000 का, और उसका पहला टारगेट रहेगा 2,24,000 का, और दूसरा टारगेट है 2,21,500 का। ठीक है, यहां से सेलिंग प्रेशर और बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सर ने कॉल दिया है। सिल्वर जुलाई वायदा 2,28,200 पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 2,21,500 तक के टारगेट के लिए 2,32,000 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है मिराय एसेट शेरखान की ओर से। टॉप पिक में सिल्वर रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। अमित सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, लेवल्स जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं ऑलरेडी आपने बताया, ट्रेडर्स क्या करें वो मैं आपसे समझूंगा। चांदी को लेकर कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जहां पर वो दांव लगा सकते हैं, उस पर आपसे व्यू लूंगा। लेकिन सर एक चीज बताइएगा, ये शर्ट के कलेक्शंस कहां से आप उठा रहे इतने शानदार शानदार? आज तो कुछ राजा रानी वाला कुछ पहन के आए सर, कौन सी डिजाइन है ये? ब्रिजी सर नहीं, मतलब हम लोग को नहीं पता, ये थोड़ा मतलब शायद मेरे पीसीआर टीम को भी नहीं पता होगा कौन सी डिजाइन है ये। जिगर सर, ड्रैगन जिगर सर ये क्या है थोड़ा? जिगर सर देखो, अब ऐसा है ब्रिज जी की बारिश का मौसम चालू हो गया है, वैकेशन का समय है, तो डेफिनेटली हॉलीडेज पे होंगे अमित जी और वैकेशन पे होंगे, तो वही वही अब दिख रहा है कि पूरे पूरे वैकेशन मोड में है, सब बेच बाज के चले नहीं गए। नहीं सर, अमित सर ऑफिस से ही शो कर रहे हैं, कहीं हॉलीडे पे नहीं। लेकिन सर का थोड़ा सा ना यूथ को लेकर वो जेनजी स्टाइल थोड़ा सा ज्यादा रॉक टाइप का। हाँ सर, बिल्कुल इम्प्रेसिव है, बहुत इम्प्रेसिव है, ट्रेंड सेटर बोलते हैं ना वैसे। ब्रिज जी, आप ये ऑन डिमांड है। आपने पिछले शो में कहा था कि जो आप अलग अलग तरीके के शर्ट पहन के आते थे उसको पहनना बंद क्यों कर दिए, तब मैंने ये कहा था कि भाई उस समय गर्मी बहुत है, इन सब शर्ट को कैरी करने के लिए थोड़ा सा माइल्ड वेदर चाहिए। अब पूना में वैसा वैसा वेदर हो गया है, तो मैंने कहा कि अब ब्रिज जी की ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, क्योंकि शादी होने के बाद खुशी के मौके बहुत कम मिलते हैं इंसान को। और आपके नहीं वेदर तो सर यहाँ पर भी अच्छा हो गया। जिगर सर से पूछो, मेरे ऑफिस और जिगर सर की ऑफिस नजदीक ही है बीकेसी में। अब यहाँ पर भी आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, तो वेदर यहाँ पर भी मुंबई में भी वेदर अच्छा हो गया। कल से ठीक ठाक है वेदर, लेकिन बाजार का वेदर खराब है। जी जिगर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मौसम अच्छा है, बस अब वो जो पिछले शो में थी कि चाय की बात थी वो अभी रह गई है, अब मौसम अच्छा हो गया तो चाय हो जाएगी। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो उठ के आ जाऊंगा, बगल में ही है आपकी ऑफिस तो। खैर हाँ, अमित सर क्या व्यू है चांदी के लिए? जी, आपकी चाय की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए पुणे आना पड़ेगा हम लोग को। जी अमित सर, ट्रेडर्स क्या करें जरा बताइए, क्योंकि कमेंट आ रहा है लगातार, ट्रेडर्स व्यू जानना चाह रहे हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ब्रिज जी देखिए, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। जिस दिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी उस दिन गोल्ड ने करीब करीब 7,000 रुपए की तेजी दिखाई थी। एक 7,000 रुपए योग गया ने 7 लाख रुपए प्रति लॉट पे। दूसरा 5,000 रुपए की प्रीमियम पे चल रहा था जब जुलाई वायदा एक्सपायर हुआ, जून वायदा एक्सपायर हुआ था और अगस्त वायदे में शिफ्ट हुआ था, तो 7 और 5 हो गए 12। किसी ने भी किसी भी लेवल पे मंदी की होगी तो इसको 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया होगा। और बाजार की रीत और नीत हम सब जानते हैं कि इतनी आसानी से किसी को भी पैसा नहीं देता है। ये इसका काम है लोगों को फंसाना, लोगों को अपने कब्जे में करना, लोगों को पैनिक करना, लोगों को मरा हुआ फील करवाना, और वो तेजी वालों को करवा रहा है। अब चूंकि मंदी वालों की मौज कर चुका है तो एकदम से तेजी आने की संभावना ही नहीं लगती है, क्योंकि जिसने देखिए अब क्या होता है ना ब्रिज जी, जो बाजार में जब एक बार पैसा बना लेता है इंसान तो चौधरी बनने लगता है, चाचा चौधरी। मान लीजिए किसी ने 1,60 में बेचा, 1,55, 1,45, 1,50 में कवर कर लिया, 10,000 रुपए का बफर उसके पास हो जाता है, सोचता है यार अब इससे सस्ता क्या होगा, यहां पर ले लेता हूं, 1,30, 1,35 तक तो मेरे को नुकसान नहीं है। बाजार उसके स्टॉप लॉस तक जाता है, फिर रिकवरी देता है, यानी जो कमाया था वो लेके जाता है, फिर बाजार अपने डायरेक्शन में चलता है। तो बाजार इतनी जल्दी कोई तेज हो जाए इसकी उम्मीद कम लगती है। हालांकि मैं चाहता हूं जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक बार एग्जिट प्लान मिले। तो गोल्ड सिल्वर में ब्रिज जी अभी एकदम से बहुत बड़ी तेजी आ जाए इसकी उम्मीद कम लगती है। 2,26,400 के आसपास का भाव चल रहा है, मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां भी है। गोल्ड अभी 146,260 का भाव है। कल भी इनफैक्ट शो में मैंने ये कहा था कल बाउंस बैक आए तो आप निकल जाइएगा। 249 के ऊपर गया भी बाजार, लेकिन आज वापस से गैप डाउन ओपनिंग दे चुका है। 147,500 के आसपास अगर मिलता है गोल्ड तो बेचना चाहिए। 148,501 के स्टॉप लॉस से टारगेट 146 और 145,500 के लग रहे हैं।
सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो ब्रिज जी 230 500 के आसपास मिले तो बिकवाली करें। 232 500 का 232 501 का स्टॉप लॉस होगा। 225 और 224 2,24,000 रुपए तक के टारगेट हम स्क्रीन पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर खरीदारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। बाजार बुढ़ा नहीं होता, कहीं कोई ब्रेकआउट आता है, कहीं कोई ऊपर के मोमेंटम ट्रिगर होते हैं, कहीं कुछ भी होता है, तो कोशिश करेंगे हम इसी शो के माध्यम से आप लोगों को पहले अवगत कराने की, जैसे मंदी को अवगत कराया था। ठीक है, ये सर की राय है। एक बार मैं ट्रेडिंग कॉल वापस से दोहरा दे रहा हूं, गोल्ड सिल्वर का आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। जुलाई वायदा 2,30,000 या 2,30,500 के करीब मिले तो वहां से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 2,24,000 तक के टारगेट के लिए 2,32,501 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी शॉर्ट की ही सलाह दी जा रही है, बिकवाली की सलाह है। 1,47,500 पर अगस्त वायदा शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1,47,500 पर शॉर्ट करके 1,45,500 तक के टारगेट के लिए 1,48,501 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में रिकमेंडेशन दिया जा रहा है गोल्ड सिल्वर को, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इसलिए बार बार एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि आप लोग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर पोजीशन बना रहे हैं। जिगर सर एक चीज बताइएगा, गोल्ड में क्या यहां से और गिरावट आप देख रहे हैं या बॉटम बन गया है? क्योंकि हमारा थंबनेल भी यही है, सवाल है दर्शकों का, क्या बॉटम बन गया है गोल्ड का या यहां से और प्रेशर है अभी भी? बिल्कुल, अभी भी यहाँ से प्रेशर अभी भी लग रहा है गोल्ड में। आप देखोगे जरा थोड़ा ऊपर जाता है और वहां पर सेलिंग प्रेशर आता है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर है। बट जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा अंडर करंट स्ट्रांग ही है, पर थोड़ा रुक के लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो ऊपर के लेवल में अगर जाता है गोल्ड तो बेच के ही चलना चाहिए। अभी लॉन्ग के लिए अभी थोड़ा रुकना चाहिए जब तक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स नहीं होता या कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आता है। बेसिकली हमको ये समझना होगा कि क्रूड नीचे है, बट डॉलर इंडेक्स जो है वो 101 के ऊपर ऑलरेडी पहुंच गया है, तो वो एक लगातार प्रेशर दे रहा है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। आप इवन देखोगे कि जो फेड का जो इंडिकेशन है, इनफैक्ट अब तो उन्होंने बोला है कि डॉट प्लॉट हम अब करेंगे ही नहीं, इंडिकेशन भी हम नहीं देंगे क्या है क्या नहीं है। तो उसको है ना, मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब इंडिकेशन नहीं आ सकता है कि आगे फेड का क्या अनाउंसमेंट होगा। तो एक्सपेक्टेशन तो मार्केट की ऐसी है कि जिस हिसाब से डेटा है या जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, शायद सितंबर में भी फेड रेट बढ़ा सकता है या दिसंबर में और एक, तो उसकी वजह से सेंटिमेंटली लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में प्रेशर आ रहा है और इसी वजह से मंदी लग रहा है। तो इंट्राडे के लिए भी अगर मैं बात करूं, इंट्राडे में हमें लग रहा है गोल्ड सेल करना चाहिए, लगभग आपका 1,46,700 के आजू बाजू। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 148,900 का, पहला टारगेट रखिए 144,500 और 142,300, ऐसे दो टारगेट के साथ चलिए। बट अभी फिलहाल टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर में तेजी के लिए रुकना चाहिए मंदी की ओर करके, और टाइट स्टॉप लॉस के साथ सेल करिए। ठीक है, शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही जिगर सर की तरफ से। गोल्ड में ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 1,42,300 तक के टारगेट के लिए 1,46,700 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1,48,900 का स्टॉप लॉस लगाए। ये मिराय एसेट शेयर खान की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। जिगर सर एक चीज और बताइएगा, मिडल ईस्ट से जो अपडेट आए उस पर भी मैं आपसे राय लूंगा। अब सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को 21 दिन का देखा जाए 21 अगस्त तक के लिए, यानी करीब करीब 60 दिन तक के लिए तेल निर्यात की छूट दे दी है। तेल उत्पादन, बिक्री और निर्यात को लेकर छूट दे दी है। ट्रम्प ने यह भी कहा है कि ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को भी तैयार है। यानी ओवरऑल सिनारियो जो है, मिडल ईस्ट जो तनाव था वो पूरी तरह से कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब सर अब ये समझा जाए यहां से सब कुछ क्लियर है अब? सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन तो मार्केट की यही है कि काफी सारा चीज क्लियर हो गया है, बट जब तक वो फाइनल डील नहीं होता है तब तक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा। बट आप देखोगे गोल्ड सिल्वर और क्रूड में इनफैक्ट वॉर का जो प्रीमियम था वो काफी कम हो गया है, तो वो थोड़ा इंडिकेट करता है कि काफी सारा चीज सेटल हो गया है। बट दूसरी तरफ आप देखोगे इजराइल लेबनान का या उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पर्ट हो जाता है, तो अनसर्टेनिटी अभी भी है। पहले जितनी थी या 15 दिन पहले जितनी थी उससे काफी कम हो गई है, बट 100% आप ये नहीं बोल सकते कि अब डील हो ही गई है और उसके बाद सब अच्छा अच्छा ही है। ऐसा अभी तक फाइनल होने तक थोड़ा सा रुकना चाहिए।